Hello everyone, I am Saurabh Pandey and welcome back to my YouTube channel. प्रीवियस क्लासेस में हमने सेकेंड यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को कंप्लीट किया है और आज के इस वीडियो में हम उसी चैप्टर से एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे। आई होप कि आपने प्रीवियस क्लासेस को देखा होगा और आज हम वन बाय वन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि दो चार्ज दिए हुए हैं आपके Q1 और Q2, वैल्यू है 5 × 10 to the power -8 और -3 × 10 to the power -8 कूलाम में दिया हुआ है। इनको एक लाइन से ज्वाइन किया गया है और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 16 सेंटीमीटर। इसको हमने मीटर में चेंज कर लिया। आपको बताना है कि ये जो लाइन है इस पे किस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू 0 होगी। सपोज करते हैं कि Q1 से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है, तो इस पॉइंट की Q2 से कितनी डिस्टेंस हो गई, यहाँ से यहाँ तक x है और टोटल कितना है 16 है, तो कितना बचा है यहाँ पे 60 - x। और नेट पोटेंशियल बोल रहा है आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना बोल रहा है 0 बोल रहा है, तो V = हो जाएगा Q1/4πε0 R1 इसको लिख देते हैं और Q2/4πε0 R2 = कितना हो गया 0 हो गया। सपोज करिए हमने इस पॉइंट पे जो नेट पोटेंशियल उसकी वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई। यहाँ से 1/4πε0 कॉमन है, कॉमन करके इधर भेजिए तो वो भी 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या Q1/R1 प्लस Q2/R2, इसकी वैल्यू कितनी होगी 0 के बराबर। अब इसमें हम न्यूमेरिकल वैल्यूज को पुट करते हैं तो देखिए Q1 की वैल्यू कितनी है 5 × 10 to the power -8 अपॉन R1 की वैल्यू कितनी है, ये है यहाँ से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। तो कितना माना है आपने, माना है x सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा x × 10 to the power -2। इसको इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो क्या मिलेगी आपको -3 × 10 to the power -8 अपॉन Q2 से ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है 16 - x सेंटीमीटर, मतलब ये हो गया 16 - x × 10 to the power -2। ये 10 to the power -2 कैंसिल हो जाएगा, ये 10 to the power -8 भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा यहाँ से 5/x = ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3/16 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 16 × 5 = 80 -5x = कितना हो जाएगा 3x। 5x को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा +5x + 3x कितना हो जाएगा 8x = 80। यहाँ से x कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये जो पॉइंट है ये Q1 से कितने डिस्टेंस पे है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी मिलेगी 0 मिलेगी। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक रेगुलर हेक्सागन दिया है और इसके वर्टिसेस पे 5 माइक्रो कूलम के चार्ज हैं। टोटल कितने वर्टिसेस हैं 6 हैं। आपको बताना है कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या वैल्यू होगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है KQ/R। तो जैसे ये चार्ज रखा है यहाँ पे, हमको इस पॉइंट पे चाहिए तो इसके बीच की डिस्टेंस हमको चाहिए होगी। रेगुलर हेक्सागन है तो इसकी साइज कितनी दी है 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब कि जो ये ट्रायंगल बन रहा है OAB, ये कैसा ट्रायंगल हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। मतलब कि ये OA इसकी वैल्यू कितनी है 10 सेंटीमीटर। उसी तरीके से OB इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। OC ये भी 10 हो जाएगा, OD ये भी 10, मतलब ये सारी डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर है और चार्जेस भी क्या है इक्वल है। तो अगर हम लिखें नेट पोटेंशियल तो क्या हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ KQ/R। ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि एक स्केलर क्वांटिटी है तो पूरे से करेंगे ऐड करेंगे तो 6 बार ऐड करना पड़ेगा। तो 6 बार ऐड करने की जगह पर हम 6 बार इसको क्या कर सकते हैं 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा 6 × 9 × 10 to the power 9। चार्ज कितना दिया है 5 माइक्रो कूलम, पता करना पड़ेगा 10 to the power -6 से मल्टीप्लाई कूलम में चेंज कर लिया। और R की जो वैल्यू दी है 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10 × 10 to the power -2। ये चेंज हो गया किसमें मीटर। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। इसको
इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 10 टू द पावर -1 होगा। तो 10 टू द पावर -1 यहाँ ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका +1, तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1। 10 हो जाएगा, 10 - 6 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये जाएगा 6 × 9 × 5 × 10 टू द पावर 4। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वोल्ट में आ जाएगी। ध्यान आपको ये रखना था कि ये जो सब ट्रायंगल्स बन रहे हैं, इसलिए ये कैसे ट्रायंगल्स बन रहे हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल यहाँ बन रहा है। जब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं तो तीनों साइड्स इक्वल हैं। एक साइड कितनी दी है 10 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर, और सभी चार इक्वल हैं। तो इस तरह से 6 से मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक आपको स्फेरिकल कंडक्टर दिया हुआ है, या हो गया एक स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर, एज अ चार्ज की वैल्यू दिया हुआ है कितना, Q = 1.6 × 10⁻⁷ कूलम, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन सरफेस। कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है ये चार्ज, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ध्यान रखिएगा, आपको 3 जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। एक आपको बताना है इनसाइड स्फीयर, फिर आपको बताना है सरफेस पे, फिर आपको बताना है कि सरफेस के बाहर एक पॉइंट है जो कि 18 सेंटीमीटर पे है। तो ऑब्वियसली ये सरफेस से कहाँ होगा, बाहर ही होगा, क्योंकि रेडियस पे ही तक रहेगी। तो 18 सेंटीमीटर वाला पॉइंट इसके बाहर होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनसाइड स्फीयर की, तो इनसाइड की वैल्यू आप बता सकते हैं कि इनसाइड जब चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, तो इनसाइड स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया 0, क्योंकि जो चार्ज की वैल्यू है वो कहाँ पे है, सरफेस पे है। तो इनसाइड में चार्ज की वैल्यू कितनी है 0। अब हम बात करते हैं सरफेस की, तो सरफेस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, स्फेरिकल कंडक्टर है आपके पास, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए Q/4πε0r²। ये हो गया, Q की वैल्यू दी हुई है 1.6 10 टू द पावर -7, 1/4πε0, ये हो जाएगा 9 × 10 टू द पावर 9, और r² सरफेस की डिस्टेंस कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 12 × 10 टू द पावर -, ये आएगा न्यूटन पर कूलम। अगर हम बात करें 18 सेंटीमीटर पे, ये हो जाएगा E = Q/4πε0 और r' का स्क्वायर। नया रेडियस आपको दिया जा रहा है, यहाँ से हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, तो उस गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी होगी 18 सेंटीमीटर की होगी। फिर वही चीज़ यहाँ पे वैल्यू रख देंगे हम, चार्ज तो कितना है 1.6 × 10⁻⁷, 9 × 10 टू द पावर 9, और r' मतलब अब कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, फिर हो जाएगा 18 × 10 टू द पावर -2। तो सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे बेस्ड है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया हुआ है 8 पिकोफैरेड। तो सबसे पहले आपको पिकोफैरेड को फैरेड में चेंज करना आना चाहिए। तो 1 पिकोफैरेड इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर -12 फैरेड। ये तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहली बात। व्हाट विल बी कैपेसिटेंस एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस टू हाफ। प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो हाफ रिड्यूस कर दे रहे हैं, और स्पेस को, मतलब ये जो प्लेट्स हैं इनके बीच का जो स्पेस है इसको हम फिल कर देंगे किससे, एक सबस्टेंस से जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 6 है। एक सिंपल क्वेश्चन है। देखिए अगर हम बात करें जब प्लेट्स के बीच में एयर है तब उसका फॉर्मूला क्या होगा कैपेसिटेंस का, ये इक्वल टू, इसको हम C1 लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका ε0 A/d, और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 8 पिकोफैरेड। इसकी वैल्यू दी है 8 पिकोफैरेड। अब हमको क्या करना है कि प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको रिड्यूस कर देना है हाफ, मतलब पहले d है तो कितना हो जाएगा d/2, तो C2 की वैल्यू लिखिए, ये होगा ε0 A/d, और d की जगह कितना रखेंगे d/2। और क्या करना है आपको, उसको फिल करना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से 6, जिसकी वैल्यू 6 है। यहाँ लिखा हुआ k से मल्टीप्लाई है, ये इसको लिख सकते हैं k ε0 E/d। ε0 E/d की वैल्यू कितनी है 8 है, और k की वैल्यू कितनी है 6 है, तो हो जाएगा 2 × 6 ×
एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी मतलब ए, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 8 और 16 6 96 पिको फैरेड लिख देंगे इसकी वैल्यू। फिर हमारे पास ये है कि 9 पिको फैरेड के 3 कैपेसिटर हैं, इनको कनेक्ट किया जा रहा है सीरीज में, तो इसका आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला याद है तो 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3, मतलब क्या हो जाएगा 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, इसको क्या लिख सकते हैं 3/9, और जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 3 पिको फैरेड। ये तो आप इजीली निकाल सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये हो गया आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया 3 पिको फैरेड। इसके बाद आपको पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू, अच्छा 120 वोल्ट की सप्लाई से अगर कनेक्ट कर देंगे तो आपको बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो फॉर इजी ये भी है, पोटेंशियल डिफरेंस कितने वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं 120 वोल्ट की बैटरी से। कैपेसिटर कितने हैं 3 है, तीनों 9 पिको फैरेड के हैं, तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड कर दीजिए कितना आ जाएगा 40 वोल्ट। कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला ये हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आपको तीनों को ऐड कर देंगे 2 पिको फैरेड प्लस 3 पिको फैरेड प्लस 4 पिको फैरेड, कितना हो जाएगा 2 3 5 और 4 9 पिको फैरेड। ये हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब आपको बताना है डिटरमाइन चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तीनों कैपेसिटर पे चार्ज बताइए जब उनको 100 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट किया जा रहा है। तो चार्ज ये हो जाएगा Q इक्वल टू क्या होता है CV, ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो तीनों पे चार्ज की वैल्यू क्या होगी अलग अलग होगी, तो क्या हो जाएगा Q1 इक्वल टू C1V, Q2 इक्वल टू C2V और Q3 इक्वल टू कितना हो जाएगा C3V। C1 C2 की वैल्यू दी हुई है 2 इंटू कितना हो जाएगा 100 वोल्ट, फिर ये कितना ये पिको फैरेड में दिया है, ध्यान रखिएगा इसको, ये दिया हुआ है 3 पिको फैरेड, ये कितना दिया है 100 वोल्ट, ये दिया हुआ है 4 पिको फैरेड और यहाँ कितना है 100 वोल्ट। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा आपका ये तो गुलाम, ये हो जाएगा 300 और ये कितना हो जाएगा 4। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, जिसमें आपको प्लेट एरिया दी हुई है 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर और उनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 3 मिलीमीटर। कैपेसिटेंस आपको निकालना है तो 3 मिलीमीटर को मीटर में चेंज कर लेते हैं, 3 × 10⁻³ मीटर ये हो जाएगा। और प्लेट्स के ये आपका जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 3 × 10⁻³ मीटर। और यहाँ पे जो प्लेट्स के बीच का जो स्पेस है वो क्या है एयर है। तो कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। एप्सिलॉन नॉट का मतलब कितना होता है 8.85 × 10⁻⁻12। प्लेट एरिया कितनी दी हुई है 6 × 10⁻³ और डी की वैल्यू दी हुई है 3 × 10⁻³ इसको इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा आपका C0 जो कि आपका है कैपेसिटेंस की वैल्यू इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। इसके बाद आपको निकालना है चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर व्हेन 100 वोल्ट सप्लाई से इसको कनेक्ट करेंगे तो चार्ज की क्या वैल्यू होगी। तो चार्ज की वैल्यू निकालने के लिए Q इक्वल्स क्या कर देंगे C0 यहाँ से आ जाएगा, D की वैल्यू दी गई कितना 100, तो C0 से क्या करेंगे 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको चार्ज। वाला बेस्ड है, एक आपको 12 पिको फैरेड कैपेसिटर दिया हुआ है कनेक्टेड टू अ बैटरी 50 वोल्ट। आपको बताना है कि कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी यहाँ पे स्टोर होगी। तो फॉर्मूला आपको पता है R/CD², C का वैल्यू दिया हुआ है कितना 12 पिको फैरेड, क्या लिख देंगे R 12 × 10⁻⁻12 फैरेड में चेंज हो गया, V² मतलब क्या हो जाएगा 50 × 50। इसको आपको सॉल्व कर लेना है बस, ये यहाँ से आपको एनर्जी मिल जाएगी। अगर सॉल्व करेंगे तो इसको काट देते हैं 2 × 6 = 12, ये हो जाएगा 6 × 5 × 5 × 10⁻⁻12 × 10⁻²। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25 और 25 × 6 ×
10 to the power -10 power -10 150 को लिख सकते हैं 15 इंटू 10 to the power -10। इसको हम लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं, 1.5 इंटू 10 to the power -8 ये आ गया। सिंपल, आपको ये फार्मूला याद है तो आप इजीली ये सब क्वेश्चन कर सकते हैं। एनर्जी लॉस्ट इन शेयरिंग वाले फार्मूले पे बेस्ड है। एनर्जी लॉस्ट इन शेयरिंग का फार्मूला आपको पता होगा, C1 C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स C1 प्लस C2। ये फार्मूला हमने डिराइव किया था प्रीवियस क्लास में। देखिए, एक कैपेसिटर है जो 600 पिकोफैरेड का है, कनेक्ट किया गया है इसको एक बैटरी से 200 वोल्ट का। तो कैपेसिटर C1 ये है आपका 600 पिकोफैरेड, और दूसरा भी कैपेसिटर है वो भी कितने का है, 600 पिकोफैरेड का भी है। मतलब कि C1 C2 की वैल्यू बराबर है, और 600 पिकोफैरेड मतलब क्या हो जाएगा, 600 इंटू 10 to the power -12 फैरेड में, या हम लिख सकते हैं 6 इंटू 10 to the power -10 फैरेड। इसको लिख दिया, यहाँ से 100 निकाल लिए, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, क्या बचा, 10 to the power -10 बचा। ये तो आपका चेंज हो गया फैरेड में। अब आपको क्या चाहिए, V1, इसको कितने वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है, 200, तो V1 हो गया 200। V2 क्या है, देखिए जो सेकेंड वाला कैपेसिटर है वो क्या है, अनचार्ज है ये कैपेसिटर सेकेंड वाला, तो इसका मतलब V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी लॉस हो रही है, तो सब चीज़ को उठा करके इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो U की वैल्यू हो जाएगी आपका 6 इंटू 10 to the power -10, ये C1 हो गया। C2 भी कितना है, 6 इंटू 10 to the power -10। V1 माइनस V2 मतलब क्या हो जाएगा, 200 माइनस 0, तो कितना बचेगा, 200 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स C1 प्लस C2, कितना हो जाएगा, 6 इंटू 10 to the power -10 प्लस 6 इंटू 10 to the power -10। ईजिली आप इसको सॉल्व कर लेंगे और आपको एनर्जी आ जाएगी जूल में। सॉल्व करके आप इसका न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर लीजिएगा। इस वीडियो में हमने पढ़ा NCERT सॉल्यूशन आपका यूनिट सेकेंड, जो कि आपका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो अभी तक की क्लासेस में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब सिर्फ NCERT का सॉल्यूशन, जो कि आपका एडिशनल क्वेश्चन है, वो बचे हैं, और कुछ हायर ऑर्डर इसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।